हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल PCM बाय सुनील सर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को बताए थे कोशिका का पहला भाग बता दिए हैं। आज हम लेकर आए हैं कोशिका का दूसरा भाग। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कोशिका के बारे में आप लोगों की विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, विश्व में सबसे छोटी कोशिका, मानव में बड़ी, मानव में छोटी, ये आप लोग को बता दिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे कोशिका में क्या क्या होता है। कोशिका में क्या क्या होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कोशिका में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में होता है। देखिए मान के चलो ये कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। ये बहुत पतली होती है, ये कोशिका झिल्ली है। और ये कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और यह पादप और जंतु, पादप समझते हैं? पादप किसको कहते हैं? जो एक ही स्थान पर केवल हिल डुल कर सके उसको पादप कहते हैं। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, आ सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंतु। जैसे में हम लोग हो गए, कुत्ता, बकरी, ये सब जंतु होता है। और पादप जो एक ही स्थान पर केवल हिल डुल करता है, स्थानबद्ध गति करता है, केवल हिलता है और डुलता है, उसको स्थानबद्ध गति। तो पादप एक ही जगह पर केवल हिल डुल करता है। हम लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पादप और जंतु दोनों में होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली पादपों में होता है और जंतु में भी होता है। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए, और कोशिकाओं के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जितना भी अंग है ना, सब इसी झिल्ली में रहते हैं। किसमें? कोशिका झिल्ली में। जितना भी कोशिका के अंग है, कोशिकांग, कोशिका के अंग को क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंग जैसे क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब क्या है? कोशिकांग है। कोशिका के अंग को कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकाओं के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कौन झिल्ली में? तो ये इस झिल्ली में रहते हैं, कोशिका झिल्ली में रहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहा जाता है। और कोशिका भित्ति यह केवल पादप में होता है, सिर्फ प्लांट में होता है। कोशिका भित्ति जीव में नहीं होता है। जीवों में कोशिका भित्ति नहीं होता है, सिर्फ किस में होता है? पादप में होता है। देखो कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक बाहरी आवरण होती है। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक बाहरी आवरण होती है। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक बाहरी आवरण होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सिर्फ किस में होता है? तो ये सिर्फ होता है किसमें? पादप में होता है। सिर्फ ये पादप में होता है। और ये किसका बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज यानी कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का, जैसे में हम लोग का ये कपड़ा सेलुलोज का, पेड़ सब सेलुलोज का, हम लोग कॉपी किताब सब सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है सब, पौधा, पेड़ पौधा सब सेलुलोज का होता है। हम लोग कॉपी किताब, ये हम लोग का कपड़ा। और नोट जो पैसा होता है, 10 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 500 का नोट, सब किसका बना होता है? सब सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज का पाचन कौन कर सकते हैं? सेलुलोज का पाचन कौन कर सकते हैं? तो सिर्फ ये जानवर कर सकते हैं। जानवर सेलुलोज को पचा सकते हैं। आप लोग देखे हैं कभी कभी जानवर क्या करता है कि लकड़ी वगैरह खा लेता है, तो वह पच जाएगा, क्योंकि जानवर सेलुलोज का पाचन करता है ना। सेलुलोज का पाचन सिर्फ जानवर कर सकता है। एक ऐसा भी जानवर है जिसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। उस जानवर का क्या नाम है? उस जानवर का नाम है सुअर। सुअर एक ऐसा जानवर है कि यह सेलुलोज का पाचन नहीं करता है। सेलुलोज का पाचन सुअर नहीं करता, लेकिन लगभग में हर जानवर
सेलुलोज का पाचन कर लेता है। कभी कभी देखे होंगे अपन, बकरी होती है, गाय भैंस होती है, लकड़ी वगैरह कपड़ा वगैरह खा जाती है, उसका पाचन हो जाता है, लेकिन हम लोग लकड़ी खाते हैं देखे हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग में पाचन नहीं होगा। अब देखिए ये क्या करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। यह क्या करता है? सुरक्षा करता है और आकार प्रदान करता है। यह सुरक्षा करता है, किसका सुरक्षा करता है? यह कोशिका का सुरक्षा करता है और निश्चित आकार प्रदान करता है। यह कोशिकाओं को सुरक्षा करता है और निश्चित आकार प्रदान करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कोशिका भित्ति। यह कोशिका भित्ति किसमें होता है? पादप में होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कौन कर सकता है? जानवर कर सकता है। गाय भैंस बकरी सब सेलुलोज का पाचन कर सकती है। सेलुलोज का कौन चीज बना होता है? जितना भी पेड़ पौधा ये सब है ना, सब सेलुलोज का, हम लोग कॉपी किताब सब सेलुलोज का बना होता है। जानवर सब लोग 50, लेकिन एक जानवर है सुअर जो सेलुलोज का पाचन नहीं करती है। ये क्या करता है? कोशिका भित्ति यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। यह कोशिका को रक्षा करता है। तो आप लोग इसको समझ आगे। ये आप लोगों को बताए थे कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर चलते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका भी कहते हैं। अब देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज है अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? अल्टमैन। ये कोशिका के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिकाओं के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने किया। अब इसमें क्रेब्स नामक एक चक्र चलता है। क्रेब्स नामक चक्र चलता है जिसमें 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है। क्रेब्स नामक एक चक्र चलता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स नामक एक चक्र चलता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है और इस ग्लूकोज से ऊर्जा मिलता है या पावर मिलता है। इसलिए हम लोग ऊर्जा का गृह कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस किसको? ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। आप लोग जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। आश्वासन, इसमें क्रेब्स नामक चक्र चलता है और 38 एटीपी मिल के एक ग्लूकोज बनाता है और एक ग्लूकोज से ही ऊर्जा मिलता है और पावर मिलता है। और ऊर्जा का गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर, क्योंकि यह ऊर्जा बनाता है तो इसलिए इसको हम लोग ऊर्जा का घर कहते हैं। और एक बार बहुत बढ़िया प्रश्न ये है, आंतरिक दीवार यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी। तो अब देखिए ऊर्जा का घर किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं गाल्जी बॉडी। किसके पास? गाल्जी बॉडी। अब ये होता है, ये कोशिका में ही होता है। कौन? गाल्जी बॉडी। कोशिका में ही ये गाल्जी बॉडी होता है। और गाल्जी बॉडी का खोज कौन किया था? कैमिलो गाल्जी। कब किया था? 1958 में किया था। कब? 1958 में। गाल्जी बॉडी का खोज कौन किया था? कैमिलो गाल्जी किया था। और कब किया था? 1958 में। और इस गाल्जी बॉडी का नाम अपने ही नाम पर कैमिलो गाल्जी रख दिया। ये क्या करता है? तो परिवहन करता है। परिवहन का मतलब आप लोग जानते हैं, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये क्या करता है? गाल्जी बॉडी, ये जो गाल्जी बॉडी है ना, ऊर्जा को, जिसे मान के चलो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे अधिक ऊर्जा किसको आवश्यकता है? जीभ को।
क्योंकि जीव से बोलते हैं तो सबसे अधिक ऊर्जा किसको आवश्यकता है? जीव को। तो चारों तरफ से ऊर्जा को खखोर के लाएगा जीव के पास? गाल्जी बॉडी लाएगा। कौन लाएगा? गाल्जी बॉडी। यानी मान के चलिए कि जो जैसे किसान है तो किसान सबसे अधिक अपने हाथ से मेहनत करता है, कुदाल का काम करता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा किसको आवश्यकता होता है? उसको, हाथ को। तो चारों ओर से खखोर के ऊर्जा कौन लाएगा? गाल्जी बॉडी लाएगा। चारों ओर से ऊर्जा बटोर को सब गाल्जी बॉडी लाता है। जैसे मान के चलिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे अधिक ऊर्जा किसको आवश्यकता है? जीव को। तो इस जीव को चारों ओर से ऊर्जा, पैर से, हाथ से, हर जगह से ऊर्जा खखोर के लेके आके जीव को दे देता है। कौन? गाल्जी बॉडी। ये ऊर्जा का क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? तो ऊर्जा का परिवहन करता है। ऊर्जा का परिवहन करता है, यानी ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है। जिसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको देता है। इसका खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। अब है रसधानी। रसधानी, इसको अंग्रेजी में हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। रसधानी, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स का काम क्या है? जल संग्रह। जल संग्रह, ये जल को क्या करता है? जल को इकट्ठा करता है। जल का क्या करता है? जल का इकट्ठा करता है। ये जल संग्रह करता है। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में जल 65% होता है। पादप यानी पौधा में जल कितना होता है? पौधा में जल होता है 90%। और मानव में 65% जल होता है। अगर मान लीजिए अगर किसी मनुष्य का शरीर 1 क्विंटल का है यानी 100 kg का है तो उसमें कितना लीटर पानी होगा? 65 लीटर पानी होगा। अगर 1 क्विंटल यानी 100 kg का कोई मनुष्य है तो 65 लीटर पानी होगा। यह पानी कहाँ रहता है? यह कोशिका के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? कोशिका के अंदर। कि क्या? रसधानी में रहता है, यानी वैक्यूल्स में रहता है। यह कहाँ रहता है? वैक्यूल्स में, रसधानी में। और ये सब कोशिका के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स सब कहाँ होता है? कोशिका के अंदर होता है। तो रसधानी का काम क्या है? जल का संग्रह करना। जल को संग्रह मतलब जल को इकट्ठा करना। आप लोग जानते हैं कि मानव में 65% जल होता है और पौधा में 90%। यह जल कहाँ रहता है? तो रसधानी में रहता है। और रसधानी कहाँ रहता है? तो कोशिका में रहता है। यह कोशिका के अंदर रसधानी रहता है। तो आप लोग ये माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, रसधानी समझ गए होंगे। हम अगले पार्ट में अगला दिन लाएंगे आप लोग को राइबोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, केंद्रक के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? हमारे YouTube चैनल PCM बाई सुनील सर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।